हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे साथीगण, हमारे पीयर्स जो हमारे साथ इतने अफेक्शनेट, लविंग, केयरिंग नेचर के होते हैं, वो हमारे लिए प्रेशर कैसे बन जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो है सवाल उठाया गया था कि हाउ टू ओवरकम पीयर प्रेशर। मतलब जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके साथ उठते खेलते खाते पीते रहते हैं, हम उनकी चिंता करते हैं, वो भी हमारी चिंता करते हैं, तो कैसे फिर वो प्रेशर या परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ये जो है आप इस पे जो है एलिब्रेट कीजिए। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा उठाया है, या जो भी प्रश्न आया है कि किस प्रकार से जो है जनरली ये विषय पे प्रश्न किया जाता है कि हाउ टू ओवरकम पीयर प्रेशर। पीयर्स का जो प्रेशर होता है, आप कहीं काम करते हो वहाँ पीयर का प्रेशर होता है, जिस फैमिली में रहते हो वहाँ पीयर का प्रेशर रहता है ना। वो प्रेशर कई प्रकार से होता है। मान लीजिए कि आप जो है वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर कमाई करना चाहते हैं, और वहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि वहाँ से लोग बाहर जाते हैं। दैट बिकम्स अ प्रेशर। इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर, एवरीवन इज डॉक्टर, नाउ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, दैट बिकम्स अ प्रेशर। नहीं, एक लॉयर है, सब लोग लॉयर हैं, अरे आप कुछ अलग करना चाहते हो, प्रेशर है। समाज में स्त्रियां जब काम धंधे नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी, घर के ही सेवा जो भी करती थी, तो जब वो बाहर काम करने लगी, चाहे मजबूरी में, चाहे जिस भी परिस्थिति वश, तो उनके ऊपर प्रेशर हुआ कि भाई दे आर गोइंग आउटसाइड। यस। कोई भी काम, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये बात सही है कि पीयर्स के साथ जो है हमारा उठना बैठना, खाना खेलना और एक दूसरे की चिंता करना है। लेकिन जब उस पीयर का या जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, हम देखिए सही और गलत वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो सबके द्वारा मान्य है, उससे अलग कोई वैल्यू आप डेवलप करते हो, या उससे अलग कोई इच्छा आप विकसित करते हो। अब वो इच्छा आपने कहीं से भी जो है वो विकसित कर ली। कई इच्छाएं तो हमारी पूर्व जन्म के जो है वो कार्मिक रिएक्शंस के कारण होती है, कर्म फलों के कारण हम कुछ अच्छे और बुरे इच्छा करते रहते हैं। तो वो एक कारण बनता है उस पीयर में प्रेशर, उस पीयर के एमंग्स जो है वो प्रेशर का कारण बनता है। उनके ऊपर भी दबाव होता है कि भाई ये पर्सन जो है, ये मेंबर हमारे कम्युनिटी का ऐसा क्यों कर रहा है, और हमारे ऊपर भी दबाव होता है कि वो हमको बोलते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो है पीयर जो है, जो कि इतने प्रिय होते हैं, है ना, वो कैसे प्रेशर या परेशानी बन जाते हैं। तो किसी कम्युनिटी में रहने के दौरान अपना सेपरेट इंटरेस्ट रखना या अलग कोई इच्छा रखना, क्या ये सही है? हाँ, ये प्रश्न भी जो है आपका बहुत गंभीर है कि जब हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो क्या हमको अलग से कोई इच्छा करनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ जो है वो हमारे, आपके या किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपने धान का खेत देखा है। धान के खेत में धान का बीज बोया जाता है जी। और धान का बीज, जब उस बीज से जब धान के पेड़ उगते हैं तो वो बीज समाप्त हो जाता है, उस बीज से ही पेड़ उगते हैं। तो धान के पेड़ में बहुत सारी, मतलब धान भी, वहाँ जो पैरा बोलते हैं जिसको, पुआल, वो भी उगता है उसी बीज से। और जिसको आप भूसा बोलते हो, जो धान का आउटर कवरिंग होता है, वो भी उसी बीज से उत्पन्न हुआ है। और उसके अंदर का जो चावल दाना है वो भी उसी बीज से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इन तीनों की गति देखिए, सब एक साथ बड़े भी होते हैं, एक साथ पकते भी हैं, काटा भी सबको एक साथ जाता है। लेकिन क्या सबको एक साथ रखा जाता है? नहीं। पहली बार पीटते हैं मतलब उसको सेपरेट करने का विधि है। तो पैरे को यानी पुआल को सेपरेट कर लिया जाता है और धान को सेपरेट कर लिया जाता है। दूसरी बार उसको डीहस्किंग मशीन में पीटते हैं। वैदिक परंपरा में उसको मतलब उखल बोलते थे, है ना, जो डीहस्क, उखल मशीन में कूटते थे। तो उखल के माध्यम से, ओखली के माध्यम से जो है मोटार, उसके माध्यम से उसका जो
भूसा बोलते हैं, है ना, हस्क, उसको सेपरेट कर देते हैं और चावल को सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए तीनों की अलग अलग गति है कि नहीं। भूसे का उपयोग किसी और कार्य में हो जाता है, पैरे का उपयोग किसी और वो जानवरों के लिए चारा है कि नहीं, गाय के लिए भी चारा है। और भूसा जो है कई बार उसको लोग चूल्हे वगैरह जलाने में वैदिक परंपरा में यूज करते थे, या मतलब ईंधन में जो गाय का गोबर होता है उसके साथ मिक्स करके इट बिकम्स अ वेरी नाइस फ्यूल। तो और वो अच्छा मतलब अग्नि जलता भी है, तो उसमें उसका यूज करते हैं। और जो धान होता है उसको आप रखते हो और उसको खाते पीते हो। एक ही जगह पे जन्म हुआ है इन लोग का, है ना, एक ही साथ पले बढ़े और कटे थे, लेकिन फिर सेपरेट कर दिया गया, है ना। ये उगाने वाले का ऊपर निर्धारित था, जो किसान था उसके ऊपर निर्धारित था कि और किसकी क्या गति होनी है। उसी प्रकार से हम लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमारे कई सारे कर्म फल हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो वो भी जो है एक कारण है कि व्यक्ति सेपरेट इंटरेस्ट डेवलप करके और वो अलग होना चाहता है, अलग तौर तरीके जीना चाहता है, अलग तौर तरीके विकसित करना चाहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के कारण उसने ऐसी इच्छा की, है ना। दिस इज द वे है ना ऑफ मटेरियल नेचर। आप देखेंगे इस संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। आप नहीं सोचते कि हम ये फैमिली हैं और हमेशा फैमिली ही रहेंगे। यू कैन नॉट रिमेन लाइक दैट, दैट इज द वे द नेचर गोज। वो प्रकृति का नियम है। आपने बचपन में हम लोग पढ़ते थे, उसमें लिखा रहता था परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये शाश्वत सत्य है। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी भगवान ऐसा बताते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार का दो प्रकृति बताए हैं। एक तो ये दुखालय है, दुखों का घर है, और दूसरा अशाश्वत है, ये टेम्पररी नहीं है। हो सकता है कई बार लोग इतने मतलब सहनशील होते हैं, वो बोलते कि नहीं मैं दुख के साथ भी रह लूंगा, लेकिन दुख तो है लेकिन उसके साथ रह लूंगा ये कंडीशन आप नहीं बोल सकते। क्यों बोल रहे हैं? अशाश्वत है। इवन इन दैट कंडीशन यू विल बी किक्ड आउट, आप उससे भी आप हटा दिए जाएंगे, है ना। तो रहने वाली स्थिति ही नहीं है। तो अगर हो सकता है कि आप सोचें कि मैं इस कम्युनिटी में रह रहा हूँ और मैं अपना कोई स्वतंत्र ओपिनियन या मतलब स्वतंत्र इच्छा नहीं करूँगा, दैट इज वेरी गुड टू यू, लेकिन आप किसी दूसरे मेंबर को स्वतंत्र इच्छा करने से नहीं रोक सकते। फिर वो दूसरा मेंबर देखिए वो स्वतंत्र इच्छा करता है कि नहीं। तो इसीलिए हमें समझना होगा ये प्रकृति का नियम है, ये जो है इसको हम रोक नहीं सकते। प्रभु जी ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिन पीयर के साथ, तो उनसे कुछ अलग स्वतंत्र इच्छा हम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उनका पीयर्स का जो है प्रेशर हमको जो है फील होता है। फिर इसको फेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या बहुत मुश्किल फील होता है। देखिए शास्त्रों के अनुसार हमें स्वतंत्र रूप से या पृथक रूप से कुछ भी इच्छा करने को इनकरेज नहीं किया गया है। हमें ये बात भी समझनी होगी। भगवत गीता में भी भगवान हमें बताते हैं कि व्यक्ति को जो है कामनाओं या इच्छाओं के वशीभूत होकर काम नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि लोगों में स्वतंत्र इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए तो हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में जो है हमारी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो होंगी, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप जो इच्छाएं स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं वो आप स्वतंत्र रूप से ना करके आप जो भी इच्छा करते हैं उस पे शास्त्रों का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अगर कोई आप ऐसी इच्छा कर रहे हो जो कि शास्त्रों का निर्देश है ना, शास्त्रों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है, या साधु पुरुषों ने भक्तगणों ने उसकी सराहना की है ना, उस रास्ते की, उस तरह के, है ना, या आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उस प्रकार का रास्ता दिखाया गया है, तो हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। और देखिए ये जो इच्छाएं हैं ये वास्तव में इच्छाएं भी स्वतंत्र रूप से नहीं आती हैं। ऐसा बताया गया है
भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि संगात संजायते काम। आप जैसे जैसे लोगों का संग करते हैं, जैसे जैसे वस्तुओं का, चीज़ों का संग करते हैं, तभी वो इच्छाएं डेवलप होती हैं। तो हमें ये समझना है कि यद्यपि लोगों के पृथक इंटरेस्ट होते हैं, वो हमने कार्मिक वे में समझाया है आपको कि कर्म फलों के कारण लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन जब पर्सनली एप्लीकेशन की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी इच्छा करें, है कि नहीं। इच्छा जो है वो संग से आता है, तो हमें ये देखना है कि हम कैसा संग कर रहे हैं ताकि हमें वैसा ही इच्छा डेवलप हो। आप समझ गए हैं ना। तो चाहे हम किसी भी पीयर में रहते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप कैसे डिजायर्स डेवलप करते हैं। इसीलिए हमने उदाहरण का एग्जाम्पल दिया, उसमें कोई पुआल है, जैसे गुलाब के पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि एक ही पेड़ में वो जन्म लेते हैं, एक ही माली उनको पानी देता है, धूप पानी हवा सब एक जैसा लगता है, लेकिन फूल और कांटा दोनों का अलग अलग स्वभाव है। आप समझ गए। तो आप क्या बनना चाहते हो वैसा एसोसिएशन आपको चूज करना पड़ेगा, ये आपको समझने वाली बात है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, मतलब हमारे पीयर्स अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे डिज़ायर्स भी अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं शास्त्र सम्मत होंगे। अगर हमारे डिज़ायर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छे शुद्ध कार्य करेंगे, और हमारा शुद्ध कार्य शुद्ध है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमको जो है पीयर प्रेशर को झेलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो हमारे संबंधी हैं उनके प्रेशर्स को झेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके थॉट्स, उनके विचारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हाँ, शास्त्र सम्मत करने की आवश्यकता है। यस। ये तो उससे भी मुश्किल टास्क लगता है। हाँ, देखिए ये कठिन टास्क है, लेकिन ये सबसे सुरक्षित टास्क है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम अपने पूर्व विगत जन्म के कर्मों के कारण अच्छे और बुरे चीज़ों का संग करते रहते हैं। तो जिस पीयर या जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, अगर आपने उस कम्युनिटी के विचार को ही शुद्ध कर दिया, तो इसका एक अच्छा फल ये होगा कि यदि आप गलत रास्ते पे जाना भी चाहेंगे तो वो कम्युनिटी जो है आपको खींच कर वापस अच्छे कार्यों में लेकर आएगी। तो वास्तव में पीयर प्रेशर कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर पीयर प्रेशर के माध्यम से आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो दैट इज अ गुड, दैट इज अ फेंसिंग। वास्तव में वो एक बाउंड्री वाल है। लेकिन अगर आप उस पीयर प्रेशर के कारण जो है वो गलत कार्यों में लगे हुए हो और उस गलत कार्य को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये जो है हमारे लिए हानिकारक है। यह हमको ज़्यादा और मोर डिग्रेड करता है। ये पीयर प्रेशर को हैंडल करने या ओवरकम करने से ज़्यादा अच्छा है कि सेलेक्टिंग गुड पीयर्स और चेंजिंग द पीयर्स। जिन हम पीयर्स के बीच में रहते हैं उनको चेंज करना, उनको उनके विचारों को शुद्ध करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि प्रारंभ में आप, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जैसे आपने बताया कि आप एकदम से सबके विचारों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक अच्छा पीयर सेलेक्ट तो कर सकते हैं। पीयर्स को चूज कर सकते हैं जिनके संग में जो है हमारा जो कार्य है, हमारा विचार जो है वो शुद्ध हो सकता है। प्रभु जी, तो हम कैसे समझेंगे कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमारा एसोसिएशन अच्छा है, मतलब हमारे पीयर्स जो है अच्छे हैं, गुड एसोसिएशन है। कहीं ना कहीं जैसे व्यक्ति जिनके साथ रहता है उनको वही अच्छे लगने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई आतंकवादी के साथ रह रहा है तो उनको तो लगेगा कि हाँ भाई मैं अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, या कोई मान लो चोर लोग के साथ रह रहा है, चोरी करता है, तो उनको तो वही लगेगा कि हाँ भाई मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ। तो ये हम कैसे समझे, कैसे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो संघ है वो रियल एसोसिएशन है, मतलब सत्संग है। हाँ, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जो अच्छा संघ है या बुरा संघ है, इसका डिसीजन हम सोशल कस्टम्स के माध्यम से नहीं करते। देखिए, जो नैतिकता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक रिलेटिव मोरालिटी होती है, एक यूनिवर्सल मोरालिटी होती है, एब्सोल्यूट मोरालिटी होती है। एब्सोल्यूट मोरालिटी का मतलब वो होता है कि जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होती हैं। और जो रिलेटिव मोरालिटी है वो देश काल परिस्थिति में समय के हिसाब से चेंज होते रहती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए
तो उन्होंने पाया कि वहाँ का कल्चर पूरी तरह से चेंज है। वहाँ शराब पीना या स्त्रियों के साथ बिना कोई वैवाहिक संबंध के घूमना फिरना है ना, या संबंध स्थापित करना बुरा नहीं माना जाता है वहाँ पे। वहाँ ये चीज़ें जो है वो इन चीज़ों की छूट है कि नहीं। आप शराब पी सकते हो, जुआ सट्टा खेल सकते हो, है कि नहीं। तो ये सब एक प्रकार से लाइसेंस्ड भी है ना। इन सब चीज़ों को अनुमति, जुए का बाजार, शराब का बाजार, सारी अनुमति है। तो वहाँ पे इसको बुरा भी नहीं माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि प्रभुपाद जब गए और वो शास्त्रों के स्क्रिप्चर्स के मैसेज को लेकर गए तो उन्होंने उस मैसेज को उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। नहीं, प्रभुपाद का जो संदेश था वो क्या था? एब्सोल्यूट था, वो भगवान का संदेश था। वो हजारों साल पुरानी उसी संदेश को लेकर गए वहाँ पर, आप समझ गए। और जब वो शास्त्रों के वो सारे संदेश को उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझाया, देन दे कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऐसा नहीं, कई लोग प्रभुपाद जी को बोलते थे कि स्वामी जी यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेगा, तो आप जरा उनके जैसा खाना पीना उठना बैठना सीखिए। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मैं ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ। तो एब्सोल्यूट मोरालिटी चेंज नहीं होता है, आप उसको स्वीकार करें या ना करें। जो स्टैंडर्ड भगवान के द्वारा बनाया गया है वो आपको उस स्टैंडर्ड पर आना होगा। ऐसा नहीं, आप भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे, आप समझ गए। तो इसीलिए ह्यूमन काइंड को उसका लिमिटेशन जो है कहीं ना कहीं समझना होगा। तो इसीलिए सत और असत संग के बारे में हमें वास्तव में पता जो है वो चलता है शास्त्रों से। क्या गुड है, क्या बैड है, क्या गुड एसोसिएशन है, क्या बैड एसोसिएशन है, ये तो हमें स्क्रिप्चर से ही पता चलता है। और एक चीज़ ये भी, आप जैसे प्रश्न तो पूछा यह भी जा सकता है कि भाई सब लोग तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मोस्टली हमारे बुक्स जो हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में है, जो वैदिक, तो संस्कृत तो किसी को आती भी नहीं, तो उन शास्त्रों को है कैसे समझ सकते हैं। वास्तव में केवल शास्त्र ही नहीं है, भगवान ने शास्त्रों को फॉलो करने वाले लोग भी दिए हैं। सो एक्चुअली बताया जाता है कि भागवत, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग दैट आर कॉल्ड टू बी भागवत। दो चीजें हैं भागवत बोल सकते हो। क्या? एक तो वो ग्रंथ है जिसको आप पढ़ के समझते हो भगवान को, वो भागवत होता है। एक वो व्यक्ति जो कि उस शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पे चलता है, दृढ़ता पूर्वक चलता है, जीता जाता भागवत होता है, व्यक्ति भागवत। तो अगर आप फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का संग करने के लिए जो शास्त्रों के स्टैंडर्ड के आधार पे जीता है, वो आपको बिना पढ़े वो सारी चीज़ें व्याख्या कर सकता है, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है, आप सही और गलत चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर, और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो शास्त्र हैं, ये पुस्तकें हैं, ये कोई कंपनी नहीं प्रकाशित करती है। ऑफ कोर्स देयर आर सम पब्लिशर्स, है ना, बट हजारों साल से पुरानी ये जो नॉलेज का बॉडी है, कितनी सरकारें आई और गई, कितने लेखक आए और गए, है कि नहीं। दैट बॉडी इज स्टिल अवेलेबल विद अस। इस बात का प्रमाण है कि वो चीज़ें जो है हमको कोई दैवी हस्तक्षेप के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो ये जो शास्त्र जो है इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और वो अगर हम फॉर्चुनेट हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर पाएँ जो कि उन शास्त्रों को एक्सप्लेन कर दे, तो हम और भी आसानी से उसको समझ सकते हैं। और रही बात कि वो कई संस्कृत भाषा में है, तो आजकल जो है वो वर्तमान लैंग्वेजेज में भी सारे शास्त्र ट्रांसलेट किए जा चुके हैं और साधु संतों के द्वारा ही ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। तो हमें उसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, आप चीज़ों को पूछ सकते हो। कई प्रकार के शास्त्र हैं, अलग अलग कई प्रकार के पुराण हैं, उपनिषद हैं, या और भी अलग अलग धर्म में देखें तो उनके भी कई सारे ग्रंथ हैं। और जैसे आपने बताया कि दो चीज़ है कि हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ग्रंथ के माध्यम से और एक कोई व्यक्ति जो उसको फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि साधु या सेंटली पर्सन ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किन्हीं के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जटा होते हैं, या कोई हेड सेव रखता है, किन्हीं के दाढ़ी बड़े हैं, या और भी अलग अलग धर्म में अलग अलग लोग होते हैं। तो हम कैसे समझे कि कौन बोनाफाइड है, कौन फेक है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका चुनाव कैसे करें?
हाँ, आपका ये प्रश्न बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही जेन्युइन है कि ये लोगों की समस्या आती है कि भाई कौन से शास्त्रों का चयन करें। शास्त्र छोड़िए, धर्म ही इतने सारे हैं और सभी धर्म के अलग अलग रास्ते प्रतीत होते हैं, उनका कार्य करने का सब तरीका जो है वो अलग अलग निश्चय होता है कि नहीं। और साधु भी उतने ही प्रकार के हैं, है कि नहीं। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये चयन करना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। ये डिफ़िकल्ट जॉब है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आज से 500 साल पहले की एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। नवद्वीप में ही किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वो बहुत सारे शास्त्रों को, उनका नाम तपन मिश्रा था, तो बहुत सारे शास्त्रों को मतलब वो पढ़ते थे और जितने ही ज़्यादा पढ़ते थे उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। किसी शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के रूप नहीं है, किसी शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का रूप है कि नहीं, तो किसी शास्त्र में कुछ और बताया गया है अलग अलग तरह। तो उनके बहुत चिंता हो गई, तो ऐसा वो सोचने लगे, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ न है निश्चय। कि इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उनकी अलग अलग बातें हैं, मेरा चित्त पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है और मैं उसमें साध्य क्या है साधन क्या है ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने सोचा कि मैं जो है बेटर है कि भगवान भी मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है कि भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली उनको अप्रोच करता है तो जो है भगवान उसकी मदद करते हैं। तो मैंने पूरा जीवन, देखिए अगर कोई व्यक्ति पक्का ब्राह्मण है ना, खाली जाति से ब्राह्मण नहीं, उसका यही काम होता है, हिज होल लाइफ इज ऑन रिसर्च ऑन कृष्णा। उसका पूरा जीवन भगवान कृष्ण के ऊपर या भगवान के ऊपर रिसर्च होता है। तो कि मैंने पूरा जीवन भगवान को समझने के लिए समर्पित कर दिया है और फिर भी भगवान मुझे गाइड नहीं कर रहे, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मुझे साध्य साधन क्या है पता नहीं चल पा रहा है। और सोचते हैं कि मैं जो है ऐसा जीवन धारण करने से क्या फायदा कि भगवान मुझे हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, मैं ये जीवन रखूँगा ही, धारण ही नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह से ही बिकम टू मच मोटिफाइड, वो बहुत दुखी हो गए और इस विचार से कि अगर आज मुझे कुछ इसका मतलब हल नहीं मिला तो कल मैं पक्का स्नान करने गंगा नदी में जाऊंगा और मैं कूद के उसमें जान दे दूंगा। तो ऐसा करके वो सोच रहे थे कि रात्रि को उनके स्वप्न में एक ब्राह्मण आए और बोले कि तुम इतना दुखी क्यों होते हो, तुम नवद्वीप में निमाई पंडित के पास जाओ और वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो कि कलयुग के धर्म हरि नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, उसका विश्व भर में जो है वो प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं। और इस प्रकार से बोलकर वो ब्राह्मण क्या है अंतर्ध्यान हो गया। तो ये सुबह उठे और इन्होंने जो है वो ठीक वहाँ से चल दिए और इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने देखिए उनको सारी चीज़ें बताए थे कि देखो वो भगवान ही है, बट उन्होंने उनसे जाकर वही प्रश्न पूछा कि मेरे को ये भ्रम होता है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैंने तो आप भगवान हैं, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप भगवान हैं नहीं है, ये शास्त्र सही है ये गलत है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे वाक्यों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ कि साध्य क्या है और साधन क्या है। तो एक्चुअली सबसे पहले जब आप स्क्रिप्चर्स या सेंटली पर्सन्स की बात करते हो, वो हमको उनको ऐसे नहीं देखना है कि वो कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। लोग, ये एक बहुत सामान्य धारणा है हमारे यहाँ कि साधु को भी हम अपने धर्म से जुड़ा हुआ देखते हैं, साधु को भी हम अपनी जाति का जुड़ा हुआ देखते हैं। नहीं भाई, वो आपके जैसा दिखता है, लेकिन अगर वो भगवान का दूत है ना, भगवान का मैसेंजर है, तो उसको आप अपनी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ मत देखिए। और ये सबसे बड़ा क्राइसिस है हमारे वर्तमान समाज में कि लोग सोचते हैं कि साधु जो है वो उससे हमारा कुछ मतलब मटेरियल संबंध होगा तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए
ज्ञान, ऐसा बताया जाता है। तो वास्तव में यू हैव टू परसीव हिम थ्रू हिज नॉलेज। तो और नॉलेज भी क्या, उन्हें इसमें बहुत स्पष्ट पूछे कि साधु आपको साध्य और साधन बताने के लिए होते हैं। दो ही चीज है। साध्य मतलब इस जीवन में मुझे क्या हासिल करना है, क्या चीज है जिसके कारण आप असंतुष्ट हो। भाई आप ढूंढ रहे हो साधु को, आप ये भगवान को ढूंढ रहे हो, आप किसी दूसरे धर्म में आप अल्लाह के पास जा रहे हो, या आपको कुछ चाहिए तभी तो जा रहे हो हैं। जो व्यक्ति आत्मतुष्ट रहता है वो जाता है किसी के पास क्या? नहीं जाता है कि नहीं? तो आपको कुछ चाहिए, दैट इज कॉल्ड साध्य। और साधन, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, पहले तो ये क्लियर किया जाए। कई बार लोग बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि जैसे क्रिश्चियन लोग जो है वो चर्च में जाते हैं और वो बताते हैं मतलब कि ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमें साधन दीजिए। तो वर्तमान समय में तो रोटी की कमी नहीं है। आप देखिए मोस्टली जो है आपके देश में भी अब ऐसी भूखमरी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, है कि नहीं? तो ये सब चीजें तो भगवान ने व्यवस्था कर ही दी। तो क्या अब आप चर्च जाना बंद कर देंगे क्या? उसी प्रकार से जो है हमारे सनातन धर्म में भी देखेंगे तो लोग कई तरह की इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं, है कि नहीं? आप हनुमान जी की पूजा करते हो, बोलते हो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। देखो सारी सिद्धियां आपको स्वाभाविक रूप से मिली हुई है, भले ही आपको जो है वो उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन वर्तमान समाज जो है वो सभी सिद्धियों का उपभोग कर रहा है। आप यहीं बैठे बैठे करोड़ों मील बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? बिना सिद्धि के बात कर रहे हो क्या? तब तो है, क्योंकि अब सबके पास वो सिद्धि है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ यूनिक चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप इस्लाम धर्म में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी शारीरिक सुख की बात होती है ना, स्त्रियों के साथ एंजॉय करने की बात होती है। तो आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? आप जितनी स्त्रियों के साथ एंजॉय करना हो यहीं एंजॉय कर लो। नाउ दे आर सो चीपली अवेलेबल है, इतने मतलब ये चीजें इतनी सामान्य हो गई है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी संबंध बना लेता है कि नहीं? समाज का इतना पतन हो चुका है, लोग अपनी बहू बेटियों को ऐसी छोड़ देते हैं। जाओ मार्केट में घूमो, कोई भी मनचला व्यक्ति उसको बहलाता है, फुसलाता अपनी बात में और उसके साथ एंजॉय करता है। तो जिन चीजों को आप परमार्थिक समझ रहे हैं वो तो भगवान के अरेंजमेंट से आज अवेलेबल है ही। ये क्या जीवन का लक्ष्य है क्या? ये साध्य है क्या? सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो देखिए ये हमारा डिस्कशन का स्कोप नहीं है, इसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा और आपको अपनी बुद्धि भी लगानी होगी। अगर आप इन सब चीज़ों का निर्णय लेते हो तो देखिए जो भगवत भावना होता है वो ऐसे नहीं जागृत होता है कि नहीं? आप अपना बुद्धि को जीरो नहीं कर सकते, तो आपको अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी कि भाई ये बात बोल रहे वो कितना हद तक सही है। उदाहरण के लिए देखिए जो लोग मांस खाते हैं वो क्या कहते हैं कि देवी माता ने हमको अलाउ किया है कि आप मांस खा लो, या मुसलमान लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में अलाउड है कि मांस खा लो। ठीक है, इसी एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल को लेते हैं कि आपने एक बकरा को पकड़ा, उसको आप खिलाए पिलाए पाले पोसे माला भी पहनाए, है कि नहीं? और उसके बाद आप कुछ समय बाद उसको ले जाकर काट दिए, और आपका जो अपर हायर बॉडी है, जो आपके देवता हैं, इष्ट हैं, जो भगवान हैं, जो अल्लाह हैं, वो आप उसको सैंक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं? कि हाँ हाँ ठीक है आप खा सकते हो, है कि नहीं? पहले आप पालो पोसो और उसके बाद खा जाओ, वो सैंक्शन करते हैं। तो फिर आप बताइए, अगर आपको भी कोई पाल पोस रहा है प्रकृति में, है ना, और एक दिन वो आपको मार के खा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो जब आपके यहाँ से एक एक व्यक्ति को खा रहा है भगवान का काल शक्ति, मृत्यु हो रही है, आप क्यों दुखी होते हैं जी? बताइए। आप सुन रहे हैं? तो बुद्धि को बेच के जब आप धर्म को स्वीकार करोगे ना, तो धर्म का देखिए जनरली हमारा क्या है ना, हम लोग चर्म रोग के हिसाब से धर्म को स्वीकार करते हैं। जैसे चमड़े का रोग होता है, उसको स्पर्श करते हैं तो आपको भी चमड़े का रोग हो जाएगा, उसको कोई और स्पर्श करेगा तो उसको भी चमड़े का रोग हो जाएगा। तो उसी तरह से हम चमड़े के रोग के हिसाब से ही धर्म को स्वीकार करते हैं कि हाँ अगर हम आप मैं मुसलमान आप मुसलमान तो हाँ हमारा गुरु भी मुसलमान होना चाहिए, मैं हिंदू आप हिंदू हमारा गुरु भी हिंदू होना चाहिए। ये लोग फालतू धर्म की बात करते हैं, ये इसी संसार में इनको रहना है और यहीं अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। जिसको भाई दूसरे पर संसार में जाना है कि नहीं, जिसको है मतलब आध्यात्मिक जगत में जाना है, वो यहाँ की ज्यादा चिंता क्यों करेगा? जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, बट यहाँ के लिए कोई राग द्वेष अटैचमेंट, मान लीजिए आप यहाँ के लिए बहुत चिंतित हैं कि नहीं भारत देश जो है वो मतलब
हिंदू होना चाहिए या इस्लाम हो जाना चाहिए, गजवा हिंद करना है हमको, दैट इज ओके, आपको करना है तो फिर आप गजवा हिंद करके यहीं रहना चाहते हो ना, है कि नहीं। एक पाकिस्तान जो है हम दे दिया, क्या वो वहाँ सब लोग सुखी हैं, है कि नहीं। क्या और भी इतने सारे मुस्लिम देश हैं, या जो हिंदू का भी देश है, हिंदू का तो नहीं है लेकिन चलो हिंदू का जो कम्युनिटी है, तब वो क्या सुखी है क्या। जब मुसलमान लोग नहीं थे, जब केवल हिंदू ही थे, तो क्या हिंदू लोग हिंदू पे अत्याचार नहीं कर रहे थे क्या। तो इसीलिए धर्म को कभी भी चर्म रोग के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। धर्म को समझना है तो आपको थोड़ा सा उससे हट के सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके लिए डायरेक्शन शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको साध्य और साधन निश्चय करना होगा। तो ये दूसरा विषय वस्तु है, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है कि साध्य और साधन वस्तु क्या है। कुछ आप शॉर्टकट तरीका या कुछ टेक्निक बता सकते हैं क्या, जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि क्या शास्त्र पढ़ना चाहिए या कैसे साधुओं का संग करना चाहिए। हाँ, देखिए वास्तव में ये बात सही है, इसलिए मैं भी इस बात को पॉइंट कर रहा था कि ये एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन फिर भी अब आप शॉर्टकट में पूछ रहे हैं तो एक फैसिलिटी है, लेकिन वो श्रद्धा की बात है कि हमारे भारत भर में इतने सारे मंदिर हैं। भगवान विष्णु के खास करके जो मंदिर होते हैं, या भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं, भगवान रामचंद्र, कृष्ण भगवान, है ना, जितने भी मंदिर हैं, वो उन मंदिरों में भगवान के शिव विग्रह होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सिंसियर हार्ट से और जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, उनको प्रणाम करता है, तो वो पक्का उसको गाइड करते हैं। उसको वो खाली वो बैठे नहीं रहते भाई, वो दुनिया चला रहे हैं। आप देखो, लोग भगवान को भारतवर्ष के अंदर ही समेट के ख़त्म करना चाहते थे, और वो ठाकुर जी देखते देखते पूरी दुनिया में बैठ गए जाकर। और हमने क्या कर लिया, आपके विज्ञान ने क्या कर लिया, आपके तथाकथित इतने सारे कट्टरवादी धर्म वो क्या कर लिए। आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति के सामने आपकी शक्ति कुछ नहीं। कितना भी सनातन धर्म में ही ऐसे कई सारे कट्टर लोग उत्पन्न हुए जो कि भगवान के शिव विग्रह का पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका, क्योंकि इसका विज्ञान हमको पता नहीं है, मूर्खतावश जो है हम ऐसी बातें करते हैं। देखिए, कई बार कोई व्यक्ति अपने मतलब पूर्व जन्म के फल के कारण या किसी भी कारणवश जो है कोई अच्छा उपलब्धि प्राप्त कर लेता है ना, और उस उपलब्धि का वो उपयोग भगवान को क्रिटिसाइज करने में करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और उसी कारण से उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो यद्यपि हमारे यहाँ लोग हैं जो कि श्री विग्रह को मतलब उतना प्रामाणिक नहीं मानते या कोई काम का नहीं मानते, लेकिन वास्तव में वो भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं। आज भी ऐसे लाखों करोड़ों भक्त हैं जो भगवान से मार्गदर्शन लेकर अपना जीवन जी रहे हैं और बड़े ही शांति और सुखी तरीके से जी रहे हैं। तो अगर आप भगवान के पास जाते हो, उनसे प्रार्थनाएं अर्पित करते हो, इट बिकम सो पावरफुल इन योर लाइफ, सो लाइफ चेंजिंग यू कैन नॉट इमेजिन। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वहाँ जब भगवान के पास जाते हैं ना, आप प्री माइंडसेट से मत जाइए। आप अपने दिमाग में कोई चीज़ लेकर मत जाइए कि मुझे यही चाहिए। क्यों? अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए जो है वो बंध जाते हैं, वो हेल्प नहीं कर पाते हैं वास्तव में देखा जाए तो। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं बीमार हूँ और मैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास गया और मेरे दिमाग में नहीं मेरे को मीठी गोली ही चाहिए, है कि नहीं, तो आप, या मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, तो आप मुझे अपने तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बरकत चाहते हैं इस जीवन और भावी जीवन में भी ना, उनको डिसाइड करने दीजिए। दे नो बेटर देन यू, वे आपको आपसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बात का हमको विश्वास होना चाहिए जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो, है कि नहीं। और आप प्रार्थना अर्पित कीजिए, आप उनसे पूछिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, है कि नहीं, आप उनसे पूछिए और उनके ऊपर छोड़िए कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। आप मेरी बात मानिए, केवल सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो आपको इस बात का दिलासा भी दिलाएंगे, वो आपको ये बात बताएंगे भी कि देखो मैंने ही सॉल्व किया है कि नहीं। ऐसे इसलिए बताते हैं कि अनेजदेकम मनसो जवियो, वो एक जगह बैठे रहते हैं
बट ही कैन वॉक एवरीवेयर, वो मन से भी तेज चलते हैं, है कि नहीं? तो आप मत सोचिए कि वो मंदिर में बैठे हुए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कि नो, नॉट लाइक दैट। तो ये है जो आप शॉर्टकट बोल रहे हो, वो शॉर्टकट तो फिर प्रार्थना है, सबमिशन है कि नहीं? जाइए भगवान को सबमिट कीजिए, प्रार्थना अर्पित कीजिए, और वो आपको सहयोग करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जस्ट लाइक वो ब्राह्मण है ना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान अगले दिन उनको हेल्प करते हैं, लाइक दैट। प्रभु जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। मान लो कि हमको पता चल गया कि हमारी संगति सही नहीं है, हमारा जो एसोसिएशन है सही नहीं है, अब इसको हमको चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं उस समाज का फिर से प्रेशर बनता है हमारे ऊपर। तो इस बात को हम कैसे समझें? हाँ, पहले से जिस समाज में रहते हैं उस समाज का, हाँ है ना, उसका प्रेशर रहता है जी उससे आप अच्छे चीज को कर रहे हैं तो फिर से वो दबाव डालते हैं। जी जी आपका यही प्रश्न है ना? जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे अगर आपको कुछ आइडिया लगा है कि हाँ आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जैसे आजकल प्राय होता है, हॉस्टल में जो खास करके बड़े कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, सो ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, तो एक कल्चर बन गया है कि हॉस्टल्स में ज़्यादातर लोग शराबी होते हैं। अभी सब शराब पी रहे हैं। अब एक व्यक्ति को समहाउ अदर उसकी आँख खुली है कि नहीं, मेरे को शराब नहीं पीना है, मेरे को अपने प्रैक्टिसेस को शुद्ध रखना है। अगर मैं शराब पीऊँगा कल को मेरा बच्चा भी शराब पिएगा, हो सकता है वो इतना बड़ा नशेड़ी मिल जाए, उससे उसकी मौत हो जाएगी, उसके कारण भी मुझे दुखी होगा, है कि नहीं? मैं जस्ट एक एग्जांपल बताई, इससे कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो अब when he wanted to change himself, it is very difficult for him, है ना, क्योंकि जैसे ही वो एक पीयर से दूसरे पीयर में स्विच करेगा, लोग उसको खींचेंगे। आपके घर वाले भी, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त बनना चाहते थे, अपने ही घर में उनको टॉर्चर किया गया, है कि नहीं? सो दिस इज नॉट सो इजी। सो हाउ टू डू, कैसे अपने अंदर चेंज कैसे लाना है कि नहीं? और तो देखिए, जो शास्त्रों का प्रिंसिपल है वो बहुत ही सरल और सामान्य है। कई बार इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल हमने दिया, तो भले ही उनके पीयर्स बहुत परेशान थे, पर प्रहलाद महाराज परेशान थे क्या? नहीं, वो परेशान नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड थे एक हायर पीयर में स्विच करने के लिए। ही वॉज क्वालिफाइड, है ना, वो उतने योग्य थे। रैदर उन्होंने क्या किया, उनके जो पीयर्स थे, देखिए कुछ लोग तो चेंज होते ही नहीं है ना, लेकिन उनके जो बाकी, जैसे उनके पिताजी चेंज नहीं हुए, लेकिन बाकी सब लोग को वो चेंज कर दिए। आप समझ गए ना, वो अपने पीयर्स को ही चेंज कर दिए। तो ये भी पॉसिबल है कि आप जिस पीयर में रहते हो, तो क्या होता है ना कि देखिए, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण होता है। तो एक आसान रास्ता तो यह है कि उनको छोड़ के आप भगो, तो आपको खींचेंगे ही। और दूसरा कि आप इतने क्वालिफाइड बनो कि उन सबको चेंज कर दो। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की संस्तुति करते हैं कि आप अपने घर को छोड़ के वृंदावन मत जाइए, है ना, आप जहाँ हैं वहीं रहिए और लोगों को कृष्ण के विषय में बताइए, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि इससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनका दर्शन भी प्राप्त होगा, है कि नहीं? ऐसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सबको बोलते हैं कि अमार आज्ञा गुरु है या तारे देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। सो एनीवे, जब पीयर्स को स्विच करने की बात आती है, तो इसका अगर आप जनरल फार्मूला पूछ रहे हैं, तो ऐसा है कि प्रारंभिक अवस्था में हमको जो है कोई भी दिखावटी काम नहीं करने चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शराब पीता हो, और ठीक है, अब आपको शराब के बुरी चीज़ों के बारे में पता चल गया, आपकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन अभी भी आपका पाप नहीं धुला है, आप शुद्ध नहीं हुए हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप जो है शराब पीना छोड़ दिए तो अब आप शराब न पीने के ऊपर प्रवचन बांटेंगे, आप अपने साथियों को बोलेंगे कि तुम शराबी हो, आप भी शराबी ही हो। आपको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इनिशियल प्रैक्टिस कम्स फ्रॉम विद इन। आप अपने अंदर चेंज लाइए,
अपने कैरेक्टर्स के अंदर चेंज लाइए, है कि नहीं, अपने आदतों को शुद्ध कीजिए, है कि नहीं। इसके लिए आपको जो भी मार्गदर्शन, तो आपको किसी नए पीयर के संपर्क में रहना होगा, लेकिन आपको पुराने पीयर्स के साथ अपने व्यवहार को नहीं बदलना होगा। उनके साथ आप पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहिए। और हर चीज़ को, जैसे खाने पीने की कुछ आते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं, आप उनको कुछ साइड एक्सक्यूज दे सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं भक्त बन गया हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग भक्त हो, तुम लोग पापी हो। नहीं, आप बोल सकते हो मुझे एलर्जी होती है, मुझे उल्टी हो जाता है, आप खाओ और वहीं उनके प्लेट पे उल्टी कर दो, है कि नहीं। कौन व्यक्ति ऐसे लोग को खिलाना चाहेगा। हमने ऐसा देखा है, बहुत ऐसे घर, उनके घर में सब लोग मांस खाते हैं, लेकिन उनका कोई एक बच्चा ऐसा हुआ है, एक बच्ची ऐसी हुई जो कि नहीं खाती है, तो घर वाले बोलते नहीं नहीं इसको मत खिलाओ, है ना, क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे हो भाई, आपकी मजबूरी है, आप नहीं खा पाते, है कि नहीं। तो इसीलिए आप जो कार्य नहीं कर सकते, असमर्थता प्रकट कीजिए, उनका विरोध मत कीजिए। और आप उनको ये भी मत बताइए क्योंकि आप किसी नई संस्था से जुड़ गए हैं, आप कोई नए धर्म से जुड़ गए हैं और आप अब ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं। कीप दिस थिंग्स विद इन योर हार्ट ओनली, है ना। और आप मतलब अपने प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने रीजन्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एक समय आने पे व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर ऑल डाउट्स, आप हर तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं और उस तरह का जीवन जीने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पीयर को छोड़ के गए नए पीयर में और फिर हमारे पुराने पीयर की याद आ रही है ना, तो ये भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से जब आप इतने प्यूरिफाइड हो जाते हैं, तब आप अपने बाकी मेंबर्स को कन्विंस करना शुरू कीजिए, उनको उनके बारे में बताना शुरू कीजिए। एंड ग्रेजुअली वो जो आप नया पीयर में जाने की बात सोच रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके अपने ही कम्युनिटी में वैसे ही पीयर बन गए हैं। वो क्योंकि अच्छी बातों को, ऐसा ठीक है सब लोग नहीं स्वीकार करेंगे, अगर 25% भी बन गए, 1/4 लोग भी आपके जैसे बन गए, तो नाउ यू आर इन डिवोटी कम्युनिटी, है कि नहीं। अब आप शराबियों की कम्युनिटी में नहीं हो, अब आपका भी कम्युनिटी है जहाँ की कुछ लोग शराब नहीं पीते हैं, एक ही परिवार में 2 गुट बन गया है, कुछ लोग पीते हैं कुछ लोग नहीं पीते हैं और दोनों साथ साथ रह रहे हैं। ग्रेजुअली जो नहीं पीते हैं, अगर इनका बिलीफ स्ट्रांग है, दे विल इंपोज देयर बिलीफ्स ऑन दोज हु आर ड्रिंकिंग, और इस तरह से उनको भी एक दिन शुद्ध कर देंगे। तो ये जो है दिस इज ए टग ऑफ वार। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नैवो द्विजय पर दुरत्य वैतरन्यास्तवगी वीर्य गायन महामग्न चित्त सोचेत तो विमुख चेत स इंद्रियार्थे माया सुखाय भरमुद वह तो विमूढ़ान। कि हे प्रभु, मुझे बैतरनी नदी या नरक में जाने का भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपका नाम कीर्तन करते हुए जो है कैसे अच्छे से और शांति से रहा जाता है मैं सीख गया। लेकिन मैं जब इन लोगों के विषय में सोचता हूँ, है ना, तो मुझे तकलीफ होता है ना, कि ये किस प्रकार से जो है वो अपने मतलब भ्रमिक सुख के पीछे पागल, ये लोग उस चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं जो कि क्षणिक है और एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। तो इस तरह का जब हमारा करुणा में स्वभाव होता है तो भगवान इसको अप्रिसिएट करते हैं। प्रहलाद महाराज की, और प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं अपनी मुक्ति की अभिलाषा से हिमालय पर्वत नहीं जाना चाहता, है ना। प्रायेण मुनियो देव मुनियो स्व विमुक्ति कामास, कि जनरली लोग जाते हैं, लेकिन मैं भगवान ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं इनके बारे में चिंतित हूँ, मैं इनका कुछ उद्धार करना चाहता हूँ। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगी, नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज की इस भाव की सराहना की और बोला कि प्रहलाद, बाकी भक्तों को तुम्हारे इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। जनरली कोई व्यक्ति भक्त बनता है, सोचता है मैं वृंदावन वास करूंगा, मैं वृंदावन वास करूंगा। अरे आप वृंदावन कैसे वास कर सकते हो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को वृंदावन में वास नहीं दिया? इज इट वृंदावन इज सो चीप, इतना चीप है कि कोई भी जो है वो कलयुग का कलयुगी व्यक्ति जाएगा और वृंदावन वास कर जाएगा? इट इज नॉट सो चीप। आप समझ रहे हैं? तो आपको भगवान के वर्ड्स को अक्षर से पालन करना चाहिए। बोले कि भक्तों को, प्रहलाद तुम्हारे द्वारा जो भक्ति का भाव है ना, ये सर्वोत्कृष्ट है और अन्य भक्तों को इसका पालन करना चाहिए। जब इस तरह से आप भगवान की महिमा का प्रचार करते हो ना, तब बताते हैं भगवान कि जो लोग इस प्रकार से आप रहते हो, अपने पीयर्स को शुद्ध करते हो, उनको बताते हो, है ना। और देखिए सारी चीज़ें अंदर गाइडेंस करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए। उनके कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ये संदेश मेरे अन्य भक्तों को बताता है, वो उसको मैं पराभक्ति देता हूँ। भक्ति मई पराम कृतवा मामे वैश्यसी असंशय,
उसको मैं सुपीरियर श्रेष्ठ भक्ति देता हूँ, जो कि आप ब्रज की भक्ति या वृंदावन की। सो जेनरली लोग सस्ते में ब्रज का भक्ति लेना चाहते हैं, दैट दे आर नॉट गोइंग टू अटेन, वो कभी आपको प्राप्त नहीं होने वाली है कि नहीं। भगवान बता रहे हैं वो उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रियतम है। न च तस्मात् मनुष्येषु प्रश्चित कश्चिन में प्रिय कृतमः। तो ये प्रियतम जो है भगवान के, ये वो लोग हैं जो उनकी महिमा का प्रसार कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए इट द पॉडकास्ट वाज अबाउट कि कैसे ओवरकम किया जाए पीयर प्रेशर को। तो एक जो सिंपल आप की रूल है कि शुरुआती के दिनों में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रचार ना करें, आप अपने प्रैक्टिस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद आप अपने वचन के माध्यम से लोगों को ना ट्रांसफॉर्म करें। देखिए जो डिवोटी होता है ना, या एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसके अंदर कई सारे अच्छे गुण होते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। अगर आपके हृदय में कृष्ण है तो कृष्ण लोगों को आकर्षित करते हैं। तो अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो आपके कैरेक्टर से लोग प्रभावित होंगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। प्रभुपाद जी एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति वो जाके उन्होंने इतने लोगों का हार्ट चेंज कर दिया। कैसे? वो खाली बोलना नहीं जानते थे, वो जीते थे अपनी उस वृद्ध अवस्था में भी, वो जीते थे वो बात। ऐसा नहीं कि खाली भाषण देना जानते थे। तो दिस इज होल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग आवर पीयर, है ना, रिड्यूसिंग आवर पीयर प्रेशर। हम कैसे हम अपने पीयर्स को ट्रांसफॉर्म करें, हम पीयर के प्रेशर को कैसे कम करें, है ना। और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उसके लिए जो है वो आपको सलाह लेनी चाहिए, है ना, किसी मेंटर से, किसी अच्छे गाइड मार्गदर्शक से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जो है पीयर प्रेशर के बारे में बताया। साथ ही मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं आप इस वीडियो के कमेंट पे लिख सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर 8800437973। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्णा।